बहुत बहुत समय पहले, जब न देवता अमर थे और न ही असुर, तब एक महान घटना घटी। समुद्र मंथन। देवता और दैत्य दोनों मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे, ताकि अमृत प्राप्त हो और सब अमर हो सकें। पहले निकला विष, फिर रत्न, फिर अनेक अद्भुत वस्तुएं। पर अचानक मंथन से प्रकट हुई एक देवी। उनका नाम था ज्येष्ठा, जिन्हें आगे चलकर अलक्ष्मी कहा गया। उनका चेहरा कठोर था, कपड़े मैले, और वे हमेशा झगड़े और अशांति के साथ आती थीं। देवता और दैत्य दोनों चौंक गए। किसी ने उनसे साथ नहीं चाहा, क्योंकि जहां वे जाती वहां दरिद्रता और दुख का डेरा जम जाता था। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र से फिर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। कमल के फूल पर विराजमान, स्वर्ण आभा से चमकती, चारों हाथों से धन और अनाज की वर्षा करती माता लक्ष्मी। सभी देवताओं ने उनके चरणों में नमन किया। एक ही समुद्र मंथन से एक ओर अलक्ष्मी दरिद्रता और दूसरी ओर लक्ष्मी समृद्धि दोनों ही जन्मी। ये रहस्य आज भी सबको चकित करता है कि सुख और दुख, धन और दरिद्रता दोनों साथ साथ ही क्यों आते हैं। देवताओं ने पूछा, माता, आप तो धन और सौभाग्य देती हैं, पर आपकी बहन अलक्ष्मी तो सब छीन लेती है, ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही संसार का नियम है। जहां स्वच्छता, सत्य और भक्ति होगी, वहां मैं रहूंगी। पर जहां झगड़ा, असत्य और गंदगी होगी, वहां मेरी बहन अलक्ष्मी पहुंच जाएंगी। कहते हैं, एक बार लक्ष्मी जी ने सोचा कि देखूं मेरी बहन कहां कहां जाती है। रात के समय वे अदृश्य होकर बहन अलक्ष्मी के साथ चल दी। सबसे पहले वे पहुंची एक ऐसे घर में जहां बर्तन गंदे थे, झगड़े की आवाजें आ रही थीं और लोग आलसी पड़े थे। अलक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, यही मेरा स्थान है। लक्ष्मी जी ने देखा, सचमुच वहां दरिद्रता का वास था। फिर दोनों आगे बढ़ीं और पहुंची एक साधारण से कुटिया में। वहां दीपक जल रहा था। घर छोटा था पर साफ था, और परिवार भक्ति में मग्न होकर जय माता दी गा रहा था। अलक्ष्मी तुरंत पीछे हट गईं और बोली, यहां मेरा वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और बोली, यही मेरा सच्चा घर है। लक्ष्मी जी ने उस दिन से यह वचन दिया कि जहां साफ सफाई होगी, जहां सत्य और ईमानदारी होगी, जहां दान और सेवा होगी, और जहां पर शांति और प्रेम वत्स होगा, वहीं उनकी कृपा स्थायी रूप से बरसेगी। कहते हैं कि दीपावली की रात यह लक्ष्मी जी स्वयं घर घर घूमती हैं। जो घर रोशनी और स्वच्छता से भरे होते हैं, वहां वे प्रवेश करती हैं। शुक्रवार और पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा से धन स्थायी होता है। अगर घर में अनाज का भंडार भरा रहे, तो यह भी लक्ष्मी का वास माना जाता है। परंतु अगर घर में खट्टू वचन, झगड़ा और गंदगी आट हो, तो धीरे धीरे अलक्ष्मी वहां आ जाती है। कहते हैं, एक दिन अलक्ष्मी ने अपनी बहन लक्ष्मी से पूछा, बहन, सब तुम्हें ही क्यों बुलाते हैं? कोई मुझे क्यों नहीं बुलाता? लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम लोगों को दुख देती हो। पर याद रखो, कभी कभी तुम्हारा आना भी जरूरी है। अगर लोग दरिद्रता का भय न देखें, तो वे मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना भूल जाएंगे। तभी से कहा जाता है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों जीवन के सत्य हैं। पर जिस घर में भक्ति, स्वच्छता और प्रेम है, वहां सिर्फ लक्ष्मी ही बसती हैं। इस तरह माता लक्ष्मी की कथा न केवल धन की देवी की महिमा बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि उनकी कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो कान साफ सुथरे, सत्यवादी और दानियान होते हैं।